Bhagavatam prayer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrutyam Naram Chaiva Narottamama Devim Saraswatim Vyasam Tato Janamudiraeta Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, वेलकम। जस्ट वन कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा। सो हमने जो कल 2.1.11 को बीच में छोड़ा था उसको हम कंप्लीट करते हैं। इसमें हम 10 नाम अपराध को थोड़ा समझने की कोशिश करें। सो वील क्विकली गो थ्रू इट, क्योंकि हमको ये ऑलरेडी मालूम है, पर हम थोड़ा सा वापस से गो थ्रू करते हैं। पद्म पुराण में ये पूरा वर्णित है और दिया गया है कि ये जो 10 नाम अपराध हैं, ये अपराध है, इनको हमें नहीं करना है और फिर चैंटिंग करनी है, तभी हमारी चैंटिंग पूर्ण होती है और तभी हमारी चैंटिंग जो है वो जो फल हमें देना चाहती है वो दे पाती है। ये अपराध हमें नहीं करने। ऐसा अपराध करने से जो नाम प्रभु हैं, जो नेम है, वो भी तो भगवान है ना, तो जो ये नाम प्रभु हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। हमें निंदा करनी ही नहीं है। हम नहीं जानते कि कौन महाभागवत है कौन नहीं है, या फिर आज वो कुछ भी नहीं है कल वो महाभागवत बन जाएगा। निंदा नहीं करनी जब तक से वो हम उसके अधिकारी नहीं है, मतलब कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके, मतलब हम माता पिता नहीं है, गुरु नहीं है, या हम उसका हित नहीं चाहते। बिना हित चाहे हमें उसकी निंदा करनी ही नहीं है। आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ ईर्ष्या हमें निंदा नहीं करनी है कि उसका ऐसे हो रहा है तो हम नहीं जजमेंटल हो सकते, हमें निंदा ही नहीं करनी है। सेकेंड है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान नाम के समान अथवा उनसे समस्त मतलब स्वतंत्र समझना। मतलब ये समझना कि हम देवी का नाम ले रहे हैं, हम काली का नाम ले रहे हैं, हम शिव, हम ब्रह्मा, किसी का भी नाम ले रहे हैं तो वो भगवान के नाम के समान ही है। तो क्या हुआ, हम वो तो ले रहे हैं, तो अब भगवान के नाम को किसी भी नाम के समान समझना ये ठीक नहीं है। या फिर स्वतंत्र समझना, या सोचना कि ये भी भगवान है वो भी भगवान है, सब अलग अलग भगवान है, सब इंडिपेंडेंट भगवान है। नहीं, सब पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है। वो ना अलग है, ना वो अलग सेपरेट एंटिटी है, ना वो स्वतंत्र है, और ना ही वो एक है। आप समझ रहे हैं? अगर हम सोचें कि हम दुर्गा का कर रहे हैं, हम काली का कर रहे हैं, हम ये कर शिव का करें और हम कृष्ण करें, सब सेम है। ना तो वो सेम है और ना ही वो अलग है, मतलब कि ये भी भगवान वो भी भगवान नहीं, दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ठीक है। तो ये हम अपराध कर बैठते हैं अगर हम ऐसा सोचते हैं तो। फिर थर्ड है गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना। गुरु को साधारण मनुष्य समझना कि वो भी तो खाते पीते सोते जगते हैं, उनको भी तो ये होता है, उनको भी तो वैसे होता है, वो भी तो हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे है, उनको भी तो ये चाहिए, एंड ऑफ ऑल उनको भी तो ये चाहिए। गुरु को हम साधारण मनुष्य नहीं समझ सकते, और ऐसा करते हुए गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना, मतलब कि जो गुरु कह रहे हैं, वपु और वाणी दो सेवा होती है। ठीक है। एक तो उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है और एक उनका सामने सानिध्य होकर के और फिर उनकी सेवा करना होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वपु या वाणी? वपु इंपॉर्टेंट है कि वाणी? वपु मतलब फिजिकली सामने होकर के उनकी सेवा में रहना। वपु इंपॉर्टेंट है कि वाणी? बताइए। बपू। वाणी। वाणी। सब टाइम साथ नहीं रह सकते। आपके गुरु के साथ आप हमेशा नहीं रह सकते। आप कहीं है, मतलब आप किसी की, मैं अपने गुरु के साथ हमेशा कहाँ रह सकती हूँ? मेंटर के साथ कहाँ रह सकती हूँ? शिक्षा जो गुरु है उनके साथ, पद प्रदर्शित गुरु है, इन सब के साथ कहाँ रह सकते हैं हम लोग? पर उनकी वाणी का इंस्ट्रक्शंस को तो फॉलो कर सकते हैं ना। तो वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना ये अपराध बनता है, या अपने कन्वीनियंस से
उनका जो बात समझ में आती है वो ले लेना, जो नई बात समझ आती है छोड़ देना, ये अपराध बनता है। ठीक है। फिर फोर्थ है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन खंडन करना। कल हमने क्या सीखा था कि नास्तिक कौन है? नास्तिक वो है जो कि शास्त्र में बिलीव नहीं करता है। शास्त्र में क्या बताया गया है, उसमें भगवान का ही विवरण, भगवान के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। तो यदि हम शास्त्र को ही नहीं मान रहे, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम भगवान को ही नहीं मान रहे, या हम सोचे हाँ ये तो सेंटिमेंटल है, ये तो बहुत इमोशनल बातें हैं, ये तो कौन हुआ था, कब हुआ था, किसको पता है, हम नहीं जानते। तो वैसी बहुत चीजें हैं वो हम नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं कि वो होता नहीं है। आपने क्या अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर को देखा था? इसका मतलब नहीं देखा था, इसका मतलब ये नहीं कि वो थे नहीं, वो थे, और उसी वजह से आप हो। तो ऐसा नहीं कि जो चीज हमने देखी नहीं वो चीज है ही नहीं, हमारी आंखों में वो सामर्थ्य है ही नहीं कि हम कब का मेडिटेशन करके देख लें। ऐसे तो व्यास देव उन लोगों ने देखा था, वो उनका वो मेडिटेशन था। हमारे तो 4 डिफेक्टिव सेंसेस हैं। तो यहाँ पे कहने का है कि वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। ठीक है। फिफ्थ है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। ये समझना कि कोरी कल्पना है, ऐसा समझना कि ये सारी इमेजिनेशन है, कोरी कल्पना है, ऐसे समझना। किसको ऐसे समझना? हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को ऐसे सुनने कि हाँ ठीक है महामंत्र तो कर लिया, पर एक्चुअली वहां भी तो देखिए उसका तो भला उससे बहुत हो गया है, मतलब इसका इंसल्ट हो गई फिर ये। हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी पोटेंसी है कि जितने हम पाप कर भी नहीं सकते उतना ये क्षमा करने की पोटेंसी रखती है। जितने हम करप्ट हो भी नहीं सकते उतना ये हमें शुद्ध करने की, प्योरीफाई करने की पोटेंसी रखती है। एक बार नाम जप करने से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप जो है वो ऐसे नष्ट हो जाते हैं। हमें तो नहीं दिख रहे नष्ट होते हुए। क्या आपको पता है कितने करोड़ जन्मों से आप इधर ही घूम रहे हैं? मतलब हम सब इधर ही घूम रहे हैं, हम गए ही नहीं हैं। और एक बार नाम जप करने से कितने जन्मों के पापों का नष्ट यूं ही हो जाता है। ठीक है। सिक्स्थ है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, अपने मन से इसकी व्याख्यान करना, जो शास्त्र में दिया गया है उससे नहीं, पर अपने मन से इसका व्याख्यान करना। जैसे पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद, जैसे शास्त्र में दिया गया है कि ये काम करने से ये होगा, इसलिए कहना कि भगवान का ये पवित्र नाम करने से हमारा ये सारा कार्य हो जाएगा, इसको एक मतलब कर्म कांड समझना। जैसे शास्त्र में दिया है ना कि ये कर्म कांड करोगे तो ये हो जाएगा, ये कर्म कांड से बहुत ऊंची लेवल पर है, ये कर्म कांड की लेवल पर ये नहीं है। ठीक है। सेवेंथ है पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। आपको ठीक पता है कि सारे पापों का नष्ट एक जपा से हो जाता है, तो ऐसा एक कुछ भी गलत काम कर लेना और सोचा कि एक माला बढ़ा देंगे, जानबूझ के पाप करना, ये सोच और ये सोचना कि एक माला एक्स्ट्रा कर लेंगे तो हमारा ये पाप खत्म हो जाएगा, ये गलत है। यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आप गलती करते जाओ और एक एक माला बढ़ाते जाओ, ऐसे हम नहीं कर सकते, ये हमारा अपराध बन जाता है। ठीक है। एट्थ है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना, कि ये हम जैसे कर्म कांड होता है उस तरीके से, जिस शास्त्र में कर्म कांड है उस तरीके से इसको उसी लेवल पे आंकना। ठीक है। अश्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना, जो नहीं समझ रहा है बात को उसको बहुत गहराइयों में बातों को समझाना। ठीक है। जो बिगनर लेवल पर है अगर आप उसको बहुत ही रहस्यमय ज्ञान दोगे तो वो उसका मजाक बना के उड़ जाएगा, और ये फिर नाम प्रभु की इंसल्ट होगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम सिर्फ उसको कि आप चैंटिंग करो इतना तक बोल सकते हैं, उससे आगे की बातों का व्याख्यान उसके सामने नहीं करना है। ठीक है। जो समझे नहीं उसके सामने नहीं बोलना है। फिर है कि भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी आघात महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय शक्ति बनाए रखना। अपने आप को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सब अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र अभीष्ट सिद्धि प्राप्त हो। मतलब एक तरफ हम जपा भी कर रहे हैं और एक तरफ हमारी भौतिक जो आसक्ति है वो भी नहीं छूट रही है।
ठीक है। तो उसके लिए भी कार्य करना, इसके लिए भी कार्य करना, ये अपराध बन जाता है। एटलीस्ट समझना चाहिए, अगर हमको व्यवहारिक करनी है तो सत्य को तो समझना चाहिए कि इससे हमारा भला नहीं होगा, इससे हमें सुख नहीं मिलेगा। सुख जो मिलेगा या भला जो मिलेगा वो सिर्फ भगवान नाम की चैंटिंग से ही मिलेगा, क्योंकि वो ही हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। बाकी सब कुछ का क्षय हो रहा है। जितना बैंक बैलेंस है, जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं, जितना आप अपने अपनों के लिए कर रहे हो, ये सब खत्म हो जाता है। ये सब हमारे साथ नहीं जाता है। जो आप पुण्य करते हो उससे आपको सिचुएशंस मिल जाती हैं, राइट। परंतु बाकी सब क्षय हो जाता है। बाकी जो भी आप नाम लेते हैं वो सब क्षय हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ। तो हम एक तरफ नाम भी ले रहे हो और एक तरफ अपनी अटैचमेंट्स भी नहीं छोड़ रहे। अटैचमेंट्स नहीं छोड़े इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करें। नहीं, ड्यूटीज हमें पूरी पूरी करनी है। और ड्यूटीज आप बिना प्रेम के नहीं कर सकते हो, परंतु उसमें ही अपने आप को पूरा खत्म नहीं कर देना है। अगर कोई इधर नाम भी जप रहा है और अपनी आसक्ति को भी कम नहीं कर रहा है, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। समझ में आ रहा है? अब हम 2.1.12 में चलते हैं। ठीक है, ये क्विकली था। अब हम 2.1.12 में चलते हैं। अब यहां पर अभी तक के श्लोका में, 11 श्लोका में, ये डेफिनेटली ये हो चुका है। आचार्यों ने अपने एक्सपीरियंस से बता दिया है कि जो साधक है और जो सिद्ध है, यानी कि जो योगी जन है, जो कि भौतिक, या फिर वो लोग हैं जिनको बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, या फिर जो भक्त है, जो ऑलरेडी भक्ति में है, तीनों के लिए सबसे श्रेष्ठ कर क्या है, सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या है? नाम जप और कीर्तन, है ना, सबके लिए है। चाहे कोई भक्त तो बन गया है, चाहे जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए भी उसको भक्ति ही करनी है, उसको नाम जप ही करना है, इधर उधर नहीं जाना है। तो तीनों अवस्था में, सब अवस्था में नाम जप और कीर्तन ही श्रेष्ठ है। ये अभी 11 श्लोका में बता दिया गया है। और नाम जप बिना अपराध के करना है। और अपराध अभी हमने 10 अपराध पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। बिना अपराध के हमें नाम जप करना है। तो अब ऐसा सुन करके जो परीक्षित महाराज है ना, उनको बहुत दुख हो गया, उनको बहुत शोक हो गया कि अरे, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी नाम जप की मेरे पास, और अब तो मेरे पास समय बचा ही नहीं है। 7 दिन ही बचे थे ना, कि अब तो मेरे पास समय बचा ही नहीं है। तो वो बहुत दुखी हो गए। अब उनके दुख को दूर करने के लिए, उनको कंसोल करने के लिए ऐसा कहा सुखदेव गोस्वामी ने, कि उनको कंसोल करने के लिए ऐसा कहा कि पूरा जीवन यदि अनुभवहीन, अनकॉन्शियस स्टेट में बिताया जाए तो उससे क्या ही फायदा है। परंतु यदि 1 मिनट, एक क्षण, अगर एक क्षण वो चेतना आ जाए जहां पर ये पता चल जाए कि ओ, इतना समय वेस्ट हो गया, मैं भजन कर सकता था पर मैं अब भजन कर सकता हूं, ये रियलाइजेशन हो जाए, तो वो एक क्षण इतने बड़े जीवन से बहुत श्रेष्ठकर है। वापस से सुनिए कि एक्चुअली में ऐसा सुनकर परीक्षित महाराज को बहुत दुख हो गया कि अरे, इतना समय व्यर्थ हो गया, मेरे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तो उनको कंसोल करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ऐसा कह रहे हैं कि इतना बड़ा पहाड़ सा जीवन हो, उस, और अगर वो बिल्कुल ही अनुभवहीन हो, आपको एक्सपीरियंस ही ना हो कि एक्चुअली में पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, आप बिल्कुल अचेत अवस्था में हो, अनकॉन्शियस अवस्था में हो। जैसे अगर पेड़ 500 साल भी जी रहा है तो क्या ही जी रहा है, ठीक है, अगर अचेत अवस्था में हो। परंतु अगर एक क्षण भी ऐसा आ जाए, एक मुहूर्त भी ऐसा आ जाए, एक मुहूर्त किसको बोलते हैं, 48 मिनट्स को, एक मुहूर्त भी ऐसा आ जाए जहां आपको रियलाइज हो जाए कि अरे, ये क्या हुआ, मैं भजन कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि ऐसा हमें बहुत रियलाइज ना होता हो, ऐसा हमें अपने जीवन में बहुत बार रियलाइज होता है। परंतु ऐसे रियलाइजेशंस में अगर कभी आपको भक्तों का संग मिल जाए और आप उनसे एकदम इंस्पायर हो जाए और तुरंत आप भक्ति शुरू कर दें, और वो जो आपको, आप जिससे मिले हो, वो आपको फॉलो अप भी कर रहा है, तो फिर कहना ही क्या, तो फिर कहना ही क्या। आपको क्या
नहीं दिख रहा ऐसा कि लोग अपना पूरा जीवन बिता देते हैं और एक पल को भी उनको ये नहीं लगता कि हमें भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए? क्या आपको आसपास में ऐसा नहीं दिखता देख करके? मैं आप पूछ रही हूँ, यस और नो? यस क्या जी क्या माता जी। माता जी दिखता है। क्या ऐसा नहीं दिख कि लोगों को पड़ी ही नहीं है कि जीवन का पर्पस क्या है, इस मनुष्य जीवन का पर्पस क्या है, उसकी इंक्वायरी करने के लिए लोग अपना खा रहे पी रहे हैं, जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? क्या आपको नहीं दिख रहा कि ऐसा ऐसे काफी लोग हैं जो जिनको परवाह ही नहीं है? क्या नहीं दिख रहा? दिखता है माता जी। दिख रहा है माता जी। क्वेश्चन, क्या फिर हम अभी भी ऐसे किसी व्यक्ति के पास मेंटरशिप के लिए नहीं जाते हैं जिसको बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है एब्सोल्यूट ट्रूथ का? क्या हम अभी भी ऐसे किसी के पास एडवाइस लेने के लिए नहीं जाते हैं जिसको बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है एब्सोल्यूट ट्रुथ का, जिसको पता ही नहीं है, जिसने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है? सोचो ऐसे ड्राइवर के साथ चलना जिसको जो उसको दिख ही नहीं रहा है सामने, इतना भयंकर है वो। हम किसी के पास जाते हैं कि टेल मी व्हाट टू डू, उसको पता ही नहीं है खुद को कि व्हाट टू डू। कोई कह रहा है मेडिटेशन करो, कोई कह रहा है झाड़ा लगा लो, कोई कह रहा है कुछ भी कर लो, उसको खुद को पता ही नहीं है और हम उसी के पास जा रहे हैं एडवाइस लेने के लिए। तो ये कितना डेंजरस है कि नहीं? अभी पूरी जो समाज है वो किस पे चल रहा है कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। तुम मेरी इंद्र तृप्ति करो, मैं तुम्हारी करूं, मैं तुम मेरे बारे में अच्छा बोलो, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा बोलूं। क्या इससे जीवन का परफेक्शन के लेवल पे हम पहुंच जाएंगे? नहीं। नहीं, नहीं पहुंचेंगे। ठीक है? मानव जीवन की सिद्धि या मतलब मानव जीवन का परफेक्शन किस में है, इस बात की को समझने की चेष्टा कर कौन रहा है? क्या मैंने ऐसे करा और एक सेब मेरे हाथ में आ गया, ये जीवन की परफेक्शन है? या मैंने किसी को छू दिया तो उसकी बीमारी ठीक हो गई, ये जीवन का परफेक्शन है? क्या एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी नहीं लग सकती है? क्या मेरे छूने के बाद मुझे मैं ही बीमार नहीं पड़ सकती हूँ? तो ये सब जीवन की परफेक्शन ही है कि मैंने वाणी से बोल दिया, अब तो वो प्रेडिक्शन कर दिया, अब तो सत्य होगा। 2 मिनट में वो असत्य भी हो सकता है। ओनली प्रिडिक्शन 60% सही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी से भी पूछ के देख लीजिए। तो इन चीजों में भक्त नहीं पड़ सकता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें ऐसा ही जीवन जीना है या हमें उसमें कोई चेंजेस चाहिए? ऐसा ही जीवन जीना है मतलब सिर्फ आसक्तियों में, सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन में अपना जीवन बस लंबे करते जाना है? हमें एजलेस क्रीम लगानी है, तो क्या हम एज को रोक सकते हैं, ठहरा सकते हैं? या अपने जीवन को बस आसक्तियों से भर के बढ़ाना चाहिए, बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो? क्या ही फायदा है लंबे जीवन का? पर उस एक एक मुहूर्त का बहुत बड़ा फायदा है जो कि हमें ये एहसास दिलाता है कि ओ इतना समय निकल गया, मतलब बिल्कुल ऐसे कि अरे इतना समय निकल गया, इतना समय व्यर्थ हो गया, मैं पर फिर अभी भी भजन कर सकता हूँ। और जब ये आता है और उसी टाइम पे उसका एक भक्त का सानिध्य भी उसको मिल जाता है, तो फिर क्या होता है? फिर उसका लाइफ की परफेक्शन शुरू, उसका लाइफ का जो लक्ष्य है, गोल है, वो उसको मिल ही जाएगा। जिसने एक बार हरे कृष्णा का महामंत्र जप लिया है उसको लाइफ का परफेक्शन गोल जो है वो मिल ही जाएगा। ठीक है? अब हम श्लोका में आ जाते हैं क्विकली। किम, पहले आई विल रीड एंड देन वन पर्सन विल वॉलंटियर विद मी। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किम प्रम तस्य बहुभिः परोक्षैर्हाय निरह वरम मुहुर वरम मुहूर्तम विदित। वंस अगेन। किं प्रम तस्य बहुभिः परोक्षैर्हाय नैरिह वरं मुहूर्तं विधितं घटते श्रेयसे यत। किम, अब हम अब साथ में करेंगे। किम जी। किं प्रम तस्य बहुभिः किम प्रमतस्य बहुभिः। किं प्रम तस्य बहुभिः किम प्रमतस्य बहुभिः परोक्षैर्हाय नैरिह परुषे हारे नेरिहा। परोक्षैर्हाय नैरिह परोक्षे हारे नेरिहा। वरं मुहूर्तं विदितं परमुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यत। घटते श्रेयसे यतः।
जी, let's have the Hindi translation. हरे ऐसे कृष्ण दीर्घ माता जी। जीवन से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गंवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। Thank you, Mataji. Tara Mataji, service. It was your service. Please take the service. सॉरी माता जी, आई डिडंट रियलाइज इट। Not problem, Mataji. Yes, Tara Mataji. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गंवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। हरे ठीक है। कृष्ण। थैंक यू माताजी। किम मतलब क्या ही अभी क्या ही मतलब क्या ही फायदा, क्या ही लाभ। प्रमतस्य का क्या मतलब होता है? जो कि प्रमाद मतलब मोह से ग्रस्त है। किससे मोह से? ये मेरे परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे जॉब है, ये मेरा समाज है, मेरी प्रतिष्ठा है। मतलब फैमिली, चिल्ड्रन, इसी में ही टाइम टू टाइम उनको खाना मिल जाए, उनको ये मिल जाए, उनको उनकी भौतिक भौतिक आवश्यकताएं पूरी होती चली जाएं। अब उनको टाइम टू टाइम ये हो जाए, टाइम टू टाइम ये हो जाए, टाइम टू टाइम ये हो जाए। बस यही में अगर कोई लगा हुआ है, यही इसी पागलपन में कोई लगा हुआ है। जैसे प्रमाद मतलब पागलपन। मतलब जैसे कि सोचो कि अगर बच्चे का एग्जाम पास आ गया, मतलब कल एग्जाम है और आज बच्चा बैठ के क्रिकेट का मैच देख रहा है, तो उसकी माँ क्या क्या बोली, पागल हो गई हो क्या? कल एग्जाम है, आज तो मैच देख रहे हो। ये है। तो मतलब कोई अगर इसी में ही लगा हुआ है, मतलब मैच देखना बुरा नहीं है, पर टाइम तो देखो। फैमिली के लिए करते रहना बुरा नहीं है, पर देखो तो सही कि यही कंप्लीट नहीं है। उस अगर आपने किसी की जिम्मेदारी ली है, तो उसको भगवत धाम तक पहुंचाना उसकी कंप्लीट जिम्मेदारी है आपकी। ठीक है, तो वो तो बताओ, वो तो करो, सिर्फ इसी में लगे हुए हो। ओके। तो प्रमाद तस्य बहु भी मतलब बहुत ज्यादा लगा हुआ है, बहुत ज्यादा लगा हुआ है। मन मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, इसकी कोई रिसर्च ही नहीं है, कोई क्यूरियोसिटी ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं है। और बल्कि और पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि नहीं ज्यादा भक्ति मत करो, तुम तो संन्यास ले लोगे। उस लेवल की बातें चल रही है। आप देख रहे हो किस लेवल की बातें चल रही है। सेकंड लाइन में आता है परोक्षेर। परोक्षेर मतलब अनुभवहीन। परोक्षेर मतलब अपनी दृष्टि के परे, मतलब आंखें हैं पर वो इतना दूर है कि दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब परोक्षेर मतलब अनुभवहीन। एक्सपीरियंस ही नहीं है, पता ही नहीं है, अनकॉन्शियस है कि एक्चुअली मनुष्य जीवन मिला किस लिए है और वो कर क्या रहा है। और अनुभवहीन क्यों है कि एक्चुअली मैं इस बात को मैं पूछना चाह रही थी, पर अब मैं बता देती हूँ। अनुभवहीन कोई क्यों है, क्यों अनकॉन्शियस है? वो इसलिए अनकॉन्शियस है कि एक्चुअली जो व्यक्ति जितना इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, उतना ही वो अंधा होते जा रहा है। जितना वो सेंस ग्रेटिफिकेशन लगाए, जितना वो भोग में लगाए, जितना वो अपने शरीर को भोगने में यूज कर रहा है, उतना वो अंधा होता जा रहा है, उतना वो अनुभवहीन होते जा रहा है, उतना उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मनुष्य जीवन मिला किसके लिए है। उतना ही वो क्यूरियस ही नहीं हो रहा है, वो करना ही नहीं चाह रहा है। इसलिए अनुभवहीन है वो, है ना, कि उसको समय उसका बर्बाद हो रहा है, पर फिर भी वो उसके लिए कुछ कार्य कर नहीं रहा है। भक्त जो है ना, अगर आपका एक दिन भी आप अगर मॉर्निंग सेशन में नहीं आएंगे, तो आई एम श्योर आपको एटलीस्ट गिल्टी फील जरूर होगा कि क्या करा, मतलब कर सकती थी ना मैं, आई वुड हैव पुश्ड माई सेल्फ, थोड़ा और कर लेती तो। एटलीस्ट गिल्टी तो फील हो रहा है। अगर आप किसी और को देख लीजिए जो कि अभी नॉन डिवोटी है, वो बोलेगा क्या पागल हो तुम, सुबह उठ रहे हो, बेटर है अपनी 8 घंटे की स्लीप लो। ठीक है, और भक्त को एटलीस्ट गिल्टी तो फील हो रहा है। तो ये डिफरेंस है अनुभवहीन में और जिसको अनुभव हो रहा है उसमें, ये डिफरेंस आ जाता है। परोक्ष मतलब अनुभवहीन। हाय ने रिह मतलब वो अनुभवहीन है क्योंकि वो बहुत पागलपन में अभी घुसा हुआ है। ठीक है, आसक्ति में है। तो ऐसा जीवन का जो आसक्त पूर्ण जीवन है, उसका क्या ही फायदा है, चाहे वो फिर कितना ही लंबा जीवन क्यों ना हो। नेक्स्ट टाइम में आते हैं, वरम मुहूर्तम विदितम। विदितम मतलब कि पूर्ण चेतना। मुहूर्त मतलब कि एक क्षण, मतलब 48 मिनट्स यहाँ बोला जा रहा है कि अगर कोई एक मुहूर्त में उसको विदितम मतलब पूर्ण ज्ञान हो जाए। पूर्ण ज्ञान क्या हो जाए कि ये जीवन एक्चुअली में मुझे किसके लिए दिया गया है, और मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूं, इतना टाइम मैंने वेस्ट कर लिया, मुझे भजन करना चाहिए। और ऐसा उसको जब रियलाइज हुआ, तभी उसके पास कोई अगर अच्छा संग भी उसको मिल जाए, तो फिर उसकी राह शुरू हो जाती है। ठीक है, उसकी राह शुरू हो जाती है।
फिर वो क्या करता है, घटते श्रेयसे यथा, घटते मतलब फिर वो प्रयास करता है, प्रयास करता है किस किसके लिए, श्रेयस के लिए, श्रेयस मतलब बेस्ट चीज के लिए। क्या है बेस्ट चीज, संकीर्तन, वो संकीर्तन के लिए प्रयास करता है, और ऐसा वो जैसे ही शुरू करता है तो एक ना एक दिन वो परफेक्शन की ओर वो पहुंच जाता है, ये गारंटीड है, ये भगवान कह रहे हैं ये गारंटीड है। इनिशियली हो सकता है कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी पद प्रतिष्ठा लाभ के लिए हम श्रवण कीर्तन करें, परंतु श्रवण कीर्तन से हम जब हमें पता चलता है कि कितना लाभ है नाम जप में, तब फिर बाकी सब चीजें, क्या चीजें, लाभ सॉरी मान प्रतिष्ठा, ये सब बाय प्रोडक्ट बन जाती है। कैसे बनी बाय प्रोडक्ट, जब हमने सुना कि नाम जप में सब कुछ है, नाम जप करो बस खाली, और फिर ये सब कुछ बाय प्रोडक्ट जैसे आपको अपने आप मिल जाएगी। यानी कि सपोजिंग से कृष्ण इधर खड़े हैं और माया उधर खड़ी है, और हम जो बीच में है वो माया की तरफ चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे हैं, मतलब जाना है इधर ईस्ट में, जा रहे हैं वेस्ट में, हम चलते जा रहे चलते जा रहे हैं। पर एक बार ऐसे घूम के देख लिया ना कृष्ण को, बस उसी टाइम से हमारा जीवन का परफेक्शन शुरू हो गया। इट इज लाइक दैट, एक बार अगर हमने देख लिया। पता है आपको हाईएस्ट ऑब्स्टिकल क्या है हमारे ही जीवन में, सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल क्या है, कि हम अपने लिए सेल्फिश नहीं है, हम अपने आत्म साक्षात को छोटा मानते हैं और बाकी की चीजों को बड़ा मानते हैं। जब हम अपने आत्म साक्षात्कार को बड़ा कर लेंगे तो हमको बाकी की सारी चीजें जो है अनइम्पॉर्टेंट लगेंगी और छोटी लगेंगी, तो हम खुद ही अपनी हानि करते हैं, कोई और हमें चाहिए ही नहीं हमारी हानि करने के लिए। दैट इज द थिंग, ठीक है। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा, आप सोच लेंगे कि मैं भजन करना चाहता हूं, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है, उस दिन से आपकी परफेक्शन की जर्नी शुरू हो गई। आपने इच्छा करी, आपको मिलेगा कोई ना कोई, मिलेगा कोई ना कोई, फिर आप फिसलोगे जरूर, फिसलोगे फिर आप आपको उठा लिया जाएगा, और फिर आपकी जर्नी परफेक्शन की तरफ पहुंच जाएगी। बिल्व 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 मंगल ठाकुर, उनको वैश्या में बहुत आसक्ति थी, एक वैश्या थी उसमें बहुत आसक्ति थी। फिर एक दिन वैश्या ही बोली कि जो जितनी आसक्ति तुम्हें मुझ में है, अगर भगवान में हो तो तुम कहाँ के कहाँ पहुंच जाओ। और ऐसे ही हुआ, बिल्वमंगल ठाकुर कहाँ के एक्चुअली कहाँ पहुंच गए। आपको नहीं पता है भगवान किसके मुंह से क्या कहलवा देंगे, और आपकी 360 डिग्री एंगल मतलब लाइफ जो है वो पूरी चेंज हो जाएगी, हम नहीं जानते। तो इसलिए हमें वो क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमें रियलाइजेशन हो जाए। परोक्षे का क्या मतलब है, एनीबडी एनी आइडिया, आपने किसी ने लिखा है, कोई कहना चाहता है परोक्षे का क्या मतलब है। अ, अभी अनुभव नहीं। तो अनुभव नहीं। तभी बिल्कुल सही, कि आंखों के परे, मतलब आंख है पर फिर भी हमें वो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो बहुत दूर है। अनुभवहीन, अनुभवहीन जीवन के लिए बताया गया परोक्ष। विदित वरम, इसका क्या मतलब है, विदित वरम, विदित वरम, ज्ञात हो जाना, मतलब वो जो हमारी वो बेसुध वाला जो जीवन निकल गया, पर एक बार हमें ज्ञात हो गया, पूर्ण ज्ञान हो गया कि एक्चुअली मनुष्य जीवन मिला, वो ज्ञान आ जाना कि मनुष्य जीवन मिला किसके लिए है, वो उसको बोलते हैं विदित वरम, उसका ट्रांसलेशन है। श्रेयस क्या है, सबसे श्रेयस क्या है, सबसे श्रेयस क्या है, प्रयास शुरू करते हैं ना, श्रेयस, श्रेयस का मतलब क्या है, परमात्मा श्रेष्ठ। के बारे में। श्रेष्ठ। परमात्मा के। सब सबसे श्रेष्ठ। हाँ, कि जब एक बार वो परोक्ष वाला जीवन जी रहा है, मतलब बेसुध होके जी रहा है, फिर एक मुहूर्त में उसको विदित वरम हो जाता है, मतलब ज्ञान हो जाता है, फिर वो प्रयास करने लगता है किसके लिए, श्रेयस के लिए। श्रेयस क्या है, संकीर्तन, वो प्रयास करने लग जाता है, ठीक है। पहले वो क्या था, अच्छा प्रमत्तस्य क्या है, प्रमत्तस्य क्या होता है, मतलब मोहग्रस्त, मतलब उस पागलपन में वो रहता है पहले, ठीक है, कि परिवार में आ सकती, अपनी पोजीशन में आ सकती, अपनी पावर में आ सकती, रूप में, अपने ही रूप में आ सकती, इसमें वो रहता है। फिर यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो एक फर्स्ट फ्यू लाइंस में आता है, मेरे पास वक्त टाइम नहीं रहा, कि खाओ पियो मौज करो, ऐसे लिखा हुआ है। ये किस प्रकार के जीवन को बतलाता है, मनुष्य होके भी हम सिर्फ यही कर रहे हैं, बहुत से लोग आसपास में ज्यादातर लोग यही करें, खाओ पियो मौज करो, ये किस प्रकार के योनि को दर्शाता है। माता जी, पशु योनि।
बिल्कुल सही, ये पशु योनि को दर्शाता है, एब्सोल्युटली, जिसके अंदर 99% लोग डूबे हुए हैं कि खाओ पियो और मौज करो। ये पशु योनि को दर्शाता है। मनुष्य योनि इससे ऊपर है ना। हमको भी वो करना है, पर हमारे पास एक और उद्देश्य है, एक और गोल है। कई बार हमें यही नहीं पता होता हम भक्ति में आए क्यों हैं, उसका गोल भी हमें जानना चाहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस and your understanding and your patient hearing. Let's quickly go on to key learning. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आज का श्लोक में सुखदेव महाराज ने परीक्षित को ऐसा समझाया, तभी परीक्षित महाराज बहुत दुख हो जाता है, मेरा जीवन पूरा ऐसा ही वेस्ट हो गए करके। तभी सुखदेव महाराज ने समझाता है, जीवन में एक क्षण, एक मुहूर्त काफी है हम लोग को भगवान का पास जाने के लिए। और जो व्यक्ति भोग जीवन में लिप्त होता है, उसका जीवन अनुभवहीन हो जाता है। फिर हम लोग को प्रयास करना पड़ता है संकीर्तन और नाम जप करने के लिए, इससे हमारा उद्धार हो जाएगा। परफेक्ट, वेरी नाइस। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, बहुत लोगों को अगर ये थोड़ा सा भी प्रीचिंग करते हैं हम, तो वो बोलते हैं कि आप ही कृष्ण भक्ति करते हैं, मतलब सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं है, हम भी गणपति जी का या कुल देवता का या कोई उनके गुरु ने दिया हुआ मंत्र का हम करते हैं, सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि यही नहीं मतलब करते। तो वो भी लोग साइड में, मतलब मुझको ऐसा लगता है कि ये मेन रास्ता है और उसके साइड के पाथ से वो जा रहे हैं, तो वो उसका क्या? हाँ, क्विकली आई टेल यू। देखो, वो अब आप कृष्ण भक्ति पीएचडी लेवल की भक्ति है। वो अभी प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में है, उनको अभी वो पढ़ने दो, उनको वो करने दो। उनको एक्चुअली में प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि जो भी ज्ञान आपको भगवान से प्रेम करना सिखाता है, आप वो करते रहो, चलते रहो। आप गणेश भक्ति आप जो कर रहे हो उसको बहुत दृढ़ता से करते रहो, पर उसको फिर करो। कर भी तो कौन रहा है, आप कर रहे हो तो फिर उसको करो और बहुत दृढ़ता से उसको करते रहो। फिर वो आपको दूसरे लेवल पे लेके जाएगा, फिर वो आपको दूसरे लेवल पे लेके जाएगा, फिर आप शिव भक्ति पे आओगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ आओगे। तो आप जो कर रहे हो ना, उसको करते रहो। आप बस इतना से कह सकते हो कि अगर आप चाहो इस महामंत्र को भी अपनी जो आपका करिकुलम है उसमें जोड़ लो। अगर वो जोड़ लेता है तो भगवान ने हाथ पकड़ ही लिया। इट्स बिटवीन हिम एंड कृष्ण, ठीक है। और इसका जो बेनिफिट है वो आपको है, ये भी बात है, ठीक है। और तो आपने ऐसा किया तो आपको बेनिफिट है। और अगर उसने जोड़ लिया तो इट्स बिटवीन हिम एंड कृष्णा, वो आ ही जाएगा। पर उसको अभी अपनी लेवल शुरू करने दो, 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास, पर राइट यूनिवर्सिटी में रह के मतलब राइट थॉट के साथ में कि कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम, अभी वो नहीं समझ पाएंगे। भगवान के प्रति प्रेम जो भी आपकी फिलॉसफी आपको बढ़ाती है, उसको लेकर के आप बढ़ते चलो, आप यहाँ ही पहुंचोगे। अभी से अगर हम पीएचडी समझाएंगे तो वो नहीं समझ में आएगी। तो भक्ति का नाम है जोड़ना, कोई भी चीज छोड़ना नहीं। आप जोड़ लो, फिर देखो कैसे अपने आप होता रहता है। तो उनको इनकरेज करके जोड़ते रहो। दैट इज इट। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णुपदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय हरि हरि बोल। श्री गुरु एंड गौरांगा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री बसादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम चंद्रद्वय मायापुर नवद्वीप धाम की जय।
गंगा माई यमुना माई की जय, राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय, ट्रांसलेटेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, महाप्रसादम की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster, who are suffering from any kind of challenges, who are suffering for the scare of the war. May the war get over faster. May everybody be in peace and serve the lotus feet of Krishna until eternity. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Any special days, occasions that we need blessings for? Thank you so much. Thank you for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। विनी माता जी, आई वांटेड टू गो, जो अपना क्लास हो रहा है भगवत गीता 108 श्लोक्स का, वो आज 12:30 बजे है, 12:30। तो माता जी, उसके हमें रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? Yeah, if Abhay Prabhu is there, I think the recording would be there. We can just request Abhay Prabhu if he is around. Has he left? माता जी को हाँ, लेफ्ट कर गए हम। We just tell Abhay Prabhu, he will probably do the recording. ठीक है माता जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। Shweta Mataji and myself have a meeting together to attend. That is why, and it's something we can't change the time. So that way. ठीक है माता। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण।